Hello friends, welcome to our YouTube channel Dr. Sonal NEET coaching classes. Today we have start our हम सबसे पहले इन केमिस्ट्री के अंदर हमने अब तक स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर स्टार्ट किया हुआ यूनिट 5th वाला. अब इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा गैस लो. टुडे वी विल सी गैस लो टॉपिक. नाउ लेट अस स्टार्ट विद गैस लो एंड इट्स फर्स्टली इट्स टाइप देखेंगे. गैस लो होता क्या, टाइप्स. फर्स्ट है बॉयल्स लो. गैस लो डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स में डिवाइड है. फर्स्ट बॉयल्स लो है, सेकंड चार्लीज लो, थर्ड गे-ल्यूजैक लो जिसको हम एमेंटम लो भी बोला जाता है, फोर्थ वन इज एवोगैड्रो लो, फिफ्थ आइडियल गैस इक्वेशन, सिक्स्थ डाल्टन्स लो, सेवंथ ग्राम्स लो ऑफ डिफ्यूजन. फर्स्टली गैस लो के अंदर हमने देख लिया the Boyle's law. Start with Boyle's law. The definition of Boyle's law is state that temperature remaining constant, volume of given mass of gas is inversely proportional to its pressure. This equation is V directly proportional to 1 by P, where P is the pressure and V is denoted by volume. आर इज है जो हमारा यहाँ पे पी वी है कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर सेकंड टेम्परेचर मेन कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास कांस्टेंट हो जाएगा. P1 V1 किसके इक्वल हो जाएगा, P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर. वी हैव सीन इन दिस डायग्राम विद एक्सपेरिमेंट. ये हमने एक्सपेरिमेंट लिया हुआ वेरिफिकेशन बॉयल्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए. बेकर्स ले लिए. इनके अंदर हमने यहाँ पे पाइप्स के अंदर 200 mm तक वैक्यूम, ऊपर वैक्यूम है, यहाँ तक कुछ फ्लूइड फिलअप कर दिया. इसका टोटल 500 सेंटीमीटर क्यूब है. प्रेशर इतना, ये यहाँ पे हाफ में हाफ ले लिया, यहाँ पे ये ज्यादा ले लिया इसका, यानी कांस्टेंट हो गया हमारी एक चीज. आगे सेकंड पढ़ेंगे. एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं न्यूमेरिकल. ए बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर. एक बलून फिल किया हुआ है हाइड्रोजन गैस के साथ एट रूम टेम्परेचर. इट विल बस्ट if pressure exceed 0.2 bar. If at 1 bar the gas occupy 2.27 liter volume, up to what volume can the balloon be expand. हमें कितनी वॉल्यूम चाहिए होगी कि उसको एक्सपेंड किया जा सके. फर्स्ट P1 हमारा कितना है 1 बार, P2 0.2 बार हो गया, V1 हमारा 2.27 लीटर एंड V2 निकालना है. तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2. P1 1 है, V1 2.27 लीटर है, तो P2 0.2 दिया हुआ है एंड वॉल्यूम सेकंड निकालनी है. अब ये मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर हो जाएगा 11.35 लीटर. सेकंड देखेंगे Charlie's law. The definition is volume of gas at constant pressure, first carried out by French scientist Jacques Charlies 1787 and then extended by Joseph Gay-Lussac in 1802. यानी pressure remain constant हो जाएगा, volume of given mass of gas increase या decrease होगी by 1/27 of its volume at 0 degree Celsius. So every 1 degree centigrade rise हो जाएगा, fall होगा in temperature. एब्सोल्यूट जीरो क्या आता है, द लोएस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल और थर्मोथेटिकल टेम्परेचर होगा 273 डिग्री सेल्सियस एट विच गैस इज पोज टू हैव जीरो वॉल्यूम इज एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी इक्वल टू V बाई टी कांस्टेंट प्रेशर. सिग्निफिकेंस क्या है, एयर एक्सपेंड हो जाएगी हीटिंग के अंदर एंड हेंस इज डेंसिटी डिक्रीज. एयर एक्सपेंड हीटिंग में चला जाएगा और हेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. एग्जांपल के लिए हमने देखा हॉट एयर है लाइटर देन द एटमोस्फेयर एयर से हॉट एयर लाइट मिलेगी. थर्ड लॉ इज गे-ल्यूजैक लॉ या इट्स अनदर नेम एज एमेंटम लॉ. वेरिएशन ऑफ प्रेशर विच मीन्स दैट वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी रिमेनिंग कांस्टेंट. तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे टेम्परेचर के और डिग्री किस में दिया हुआ है, केल्विन के अंदर. P by T is equal to constant at constant volume. P1 by T1 and is equal to P2 by T2. ये हमारा क्या constant volume. फोर्थ लॉ इज एवोगैड्रो लॉ. एवोगैड्रो हमने फर्स्ट यूनिट के भी अंदर भी पढ़ा हुआ है. इसमें डेफिनेशन देखेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. It's divided into two types, STP and SATP. STP full form that standard temperature and pressure and SATP means that standard ambient temperature and pressure content. Standard temperature pressure 1 bar ज्यादा मिलेगा 1 एटमोस्फेरिक, यानी मोलर वॉल्यूम स्लाइटली हायर मिलेगी इसकी इक्वल टू 22.71098 से. SATP का मतलब है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N क्या यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, V इज इक्वल टू K यहाँ पे क्या जाएगा कांस्टेंट N का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का निकालने का क्या तरीका, मास बाय में मोलर मास ऑफ गैस दिया हुआ है. V इज इक्वल टू K मास बाय मोलर मास, M इज इक्वल टू K M बाय V एंड डेंसिटी में निकालेंगे D इज इक्वल टू M बाय V एंड डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे मोलर मास से. नेक्स्ट वन वी हैव
करेंगे इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एक या दो न्यूमेरिकल जरूरी आते हैं हमारे नीट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कर लेना। आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। इट्स अनदर नेम एज कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ बोला जाता है। आइडियल गैस इज अ हाइपोथेटिकल गैस इन विच पार्टिकल्स हैव नो इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्स और पार्टिकल ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट आइडियल गैस फॉलो। क्या बोला गया है? ये हाइपोथेटिकल गैस है जहां पार्टिकल के अंदर ना तो इंटर एटॉमिक मिले ना इंटरमोलिकुलर फोर्स मिले किसी पार्टिकल का। मीन्स दैट इसका मतलब क्या, जो साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ पी एंड टी आर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये फॉर्मूला होता है। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R इज हेयर गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। R की 3 फॉर्म के अंदर वैल्यू दी हुई है, लीटर के अंदर, जूल के अंदर एंड कैलोरी के अंदर। लीटर की देखेंगे 0.82 लीटर पर एटमोस्फेरिक के पर के कांस्टेंट पर मोल एंड मोल इनवर्स बोल सकते हैं। 8.314 जूल की दी हुई है, के इनवर्स मोल इनवर्स एंड 2 कैलोरी के अंदर के इनवर्स एंड मोल इनवर्स। इन केस ऑफ अजम्पशन में देखें, वी विल मेड पार्टिकल ऑफ आइडियल गैस डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो आइडियल गैस के पार्टिकल है कभी इंटरेक्ट नहीं करेंगे ईच अदर, हैव नो, क्योंकि इनके ना इंटर एटॉमिक ना इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होगी। सेकंड वन, मोशन ऑफ गैस पार्टिकल रैंडम होगा, रैंडमली होगा। दे कोलाइड, ये एक दूसरे से टकराकर वॉल जो ऑफ कंटेनर है बहुत ज्यादा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस फंक्शन करेगी टेम्परेचर के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। थर्ड क्या है, गैस पार्टिकल कंसिडर एज पॉइंट मास एंड देयर कोलिजन आर कंसिडर परफेक्टली इलास्टिक हो जाए, यानी प्रेशर फॉर्मूला डेट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमारा प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स ओवर एरिया, एंड पी हमारी डेंसिटी आ जाएगी GH। प्रेशर की यूनिट निकालेंगे, 1 बार इक्वल टू 1.01325 × 10⁵ पास्कल के अंदर। 1 एटमोस्फेयर कितना होता है 1.01 बार में। अगर 1 एटमोस्फेयर मरकरी के अंदर देखेंगे 760 mm ऑफ Hg दिया जाएगा। कैलकुलेशन, प्रेशर कैसे निकालेंगे, बैरोमीटर यूज करेंगे एटमोस्फेयर के अंदर। फर्स्ट हमने देखा 1 एटमोस्फेयर इसका प्रेशर दिया हुआ 760, ये एक ट्यूब फॉर्म में दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर इसका बार प्रेशर, डेंसिटी इसकी 13.6 ग्राम पर मोल है। और सेकंड इसी तरह से हमें एक कंडीशन और दी हुई है जिसमें फुलफिल्ड वाटर, कुछ हमने यहाँ पे गैस के पार्टिकल ले लिए हैं, प्रेशर एटमोस्फेयर के अंदर है, तो इसके अंदर जो हमारा प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर ज्यादा मिलेगा किससे, प्रेशर ऑफ गैस से। तो प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर किसके इक्वल हो जाएगा, पी गैस प्लस में GH के। थर्ड वन हमने लिया, इसमें प्रेशर ऑफ गैस ली और वाटर कम था, तो एटमोस्फेयर, प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर एंड प्रेशर ऑफ गैस दोनों इक्वल आ जाएंगे। फोर्थ कंडीशन में हमने प्रेशर ऑफ गैस ली नीचे, मतलब यहाँ कुछ तो हमारे वाटर के अंदर चली गई जो ये वेसल था, और कुछ एटमोस्फेयर के अंदर रहेगी, तो प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा मिलेगी प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर से। तो पी गैस इज इक्वल टू पी एटमोस्फेयर प्लस में स्लाइटली GH, ये फॉर्मूला है। मैनोमीटर के अंदर देखें तो बैरोमीटर के अंदर देखा था, मैनोमीटर किस लिए यूज होता है, गैस में, यहाँ पे गैस ली, यहाँ पे इसकी हाइट है, तो जो गैस है किसके इक्वल हो जाएगी, GH के। सेकंड ये फॉर्मूला लिया, इसमें थोड़ी ज्यादा अमाउंट में ले ली तो ये इक्वल हो जाएंगे दोनों। थर्ड वन इसके अंदर कंप्लीटली फुलफिल्ड है पाइप, तो प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर ज्यादा मिलेगा प्रेशर ऑफ गैस से। यही हमारा यूनिट था। आगे और ज्यादा क्वेश्चन ना कल करेंगे और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू सो मच।